बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म का दौरा चीन, खलूस और तावन की नई दास्तान रकम, अवाम सिलाब में, PTI एहतजाज में, अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतें और नुकसानात। इस पर माहिराना राय देंगे अमीन हफीज़ और गोहर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। और गोहर भट्ट साहब को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम आपको जुम्मा भी मुबारक दोनों को एज यूजुअल। जी नहीं, गोहर भट्ट साहब तो बड़े प्यारे दोस्त हैं और बहुत प्यारे हमारे दोस्त भी हैं, हमारी महफिल की रौनक चेहरा भी हैं और आज हमारे प्रोग्राम की रौनक भी है। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। बिल्कुल हमारी मोहब्बत आपको यहाँ तक ले आई है, इससे आगे बिल्कुल नहीं। अमीन साहब जी जी बहुत खुश हैं हम, इसीलिए तो हमने खूबसूरत मेहमान बुलाए अपने प्रोग्राम में। हमने चार लग गए जी। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप जिससे बात कर रहे हो जी, अगर उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो, स्माइलिंग फेस हो और वो मतलब बात भी आपके मूड के मुताबिक करे, ये नहीं कि आप कहें कि इस वक्त हालात ये हैं तो वो उस तरफ जा रहा हो। हम महंगी हो तो प्यार मोहब्बत में इजाफा हो ही जाता है। प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम जो हमने चाइना में देखा, क्या बात, उसके बाद तो यहाँ हम सारे वैसे ही खुश हैं। क्या ख्याल है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ चुके हैं चाइना से, डिटेल आप ही हमें बताएंगे। बात यह है कि शंघाई तावन तंजीम से लेके अपनी जो दूसरी जंग अजीम में कामयाबी के झंडे जो गाड़े गए और उसकी याद में जो दिफाई शो किया गया और उसको मतलब ये जो दोस्त ममालिक सारे इकट्ठे हुए और उसमें हमारे वजीर आजम का जो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, वो जो आप कह रहे होते हैं हमेशा दुल्हे दुल्हे, हाय हाय हाय। और उसमें वजीर आजम साहब जो दीगर सरबराहान ममलकत के साथ, मैं कहता हूँ ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे लोहरी बादशाह जो है, खैर हमारा तो वजीर आजम वैसे ही शहबाज शरीफ साहब लोहरी बादशाह है, तो लोहरी बादशाह पुराने दोस्त जब आपस में मिलते हैं ना, हाय 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 कहके लगते हैं, हाथों पे हाथ डालते हैं और वो प्यार मोहब्बत की पिंगे पड़ती हैं कि जो आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से तरक्की खुशहाली के नित नए जीने लिखे जाते हैं। और आप ये देखें कि ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, 21 MOU साइन हुए हैं और उसमें 8.5 अरब डॉलर के जो आप ये समझें कि मायदे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक फिक्रा तो आय हाय हाय अमीर हफीज साहब के दिल को लगा। गोहर भट्ट साहब जरा आप फिक्रा मैं नोट करना चाहता हूँ। वो नोट प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो तरक्की का रास्ता है ना, आय हाय 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 दुनिया में और खुसूसन पाक चीन दोस्ती, आय हाय हाय इतनी मजबूत, बीजिंग से शुरू होता है इस्लामाबाद तक आता है। उसमें मोदी साहब जितनी मर्जी कांटी डाल लें, लेकिन जो गुड्डी उड़ी है ना, खैर हम तो बाकी मोदी साहब के साथ जो मोदी के साथ हुआ है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन था, उन मुंह कोई नहीं सिला फ्रैंकली, वहां पर वो इस तरह फिर रहे थे जिस तरह जबरदस्ती गले पड़ रहे थे वो। यानी वो तो बकायदा गले पै रहे ऐसी लोग थे ना, मिल नहीं रहे थे वो आगे जाके ना, मतलब बकायदा तौर पर गले पै गया सी कि मैंने खुदा दा वास्ता ला लो, लेकिन उनको किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। उसकी वजह ये है, देखिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लड़े थे फ्रैंकली, उसकी वजह ये है कि एक तो वैसे ही माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत आला है और ड्रेसिंग सेंस बहुत जबरदस्त है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और फिर जब हम जीते हो और हमने 10 मई को जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी है, अलग होती है, वो जितनी तो बड़ी शान है ना सर, तो वो लिहाजा वो जो एतमाद था और फिर दुनिया ने जिस तरीके से हमें, सारी दुनिया में, अच्छा चाइना के अंदर तो जाहिर है हमारा तो चाइना मतलब भरा है ना, चीन के साथ तो अपना बिल्कुल भाइयों जैसा ताल्लुक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दुनिया में जहां भी गए इसी तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है, लोगों ने इसी तरह हाथों हाथ लिया। वजह यह है कि ये 10 मई की जो जंग हुई थी ना, ये यकीन जानिए कि इंडिया ने वो गलती कर ली जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और ये जिंदगी का बना बनाया अपना हालांकि अमीन साहब सानू तो पता है ना वो किन्ने पानी च ने, दुनिया का ख्याल है कि बड़ी कुछ है सर जी, ਅਸੀਂ तो वाघा
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਏ 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 ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा लेकिन दुनिया का ख्याल थी, दुनिया का ख्याल था कि जनाब बहुत बड़ी कोई सुपर पावर है तो जनाब एक अरब 40 करोड़ की आबादी है तो इकोनॉमी है तो ये वो सर उथे सारा कुछ खुल के सामने आ गया। ये नहीं, इंडिया एक ऐसा मुल्क है, मुझे तो है वैसे उनके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने पर भी अब शुभ होने लगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप नोट करें तो 70 करोड़ पीपल, 70 करोड़ लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना एक मसला है और 30 जो करोड़ वॉशरूम के बगैर रुल रहे हों 30 वो क्या करोड़ के economy करीब ऐसे हैं कहलाएंगे? जिनके पास वॉशरूम नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी का क्या फायदा जो सिर्फ चंद हाथों में हो, यानी कि 200-400 खानदान है और वो ब्राह्मणों के खानदान है, वहां पर आज तक ये जो है अपना हिंदुत्व की पॉलिसी इन्होंने अपनाई, मोदी साहब ने पिछले जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके नतीजे में सिर्फ ब्राह्मण जो हैं उनको फरोग मिला, वो इक़्तिदार में है, वो ताकत में है। बाकी जितने भी चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो सारे के सारे जो है वहां पर बिल्कुल निचली जात के जितने मतलब भी उनके लोग हैं, उनको सारे सच्ची बात है शूद्र बहुत गुलामी की जिंदगी गुजारने वाला सीन है वहां पर। तो जो अकलियत है उनका तो हाल ही कोई नहीं। बाहर ये जो चाइना का मामला है ना, ये मैं आपसे गुजारिश करूं, इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। एक तस्वीर है, उस तस्वीर को अगर आप देखें तो चीन के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ एक और प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया के, और जो चौथी शख्सियत है ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हम ठीक है। तो ये उन्होंने ये अच्छा, अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे नहीं होता कि तुसी हुज मार के किसी जगह पे आई हो, ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी तय होता है, बिल्कुल सही, डिसाइडेड होता है कि आपने यहाँ पे होना है, आपने यहाँ पे होना है, आपने यहाँ पे, उनको पता होता है। तो लिहाजा हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फ्रंट रो पे रखा है। क्या बात, ठीक है। अच्छा, सीपैक 2 शुरू होने जा रहा है, मीन सब हजम हो जाएगा मोदी को? सर जी सीपैक 2 तो मैं कहता हूँ हाय 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 हाय, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पक्की एल्फी लगा के मोहर लगा के साबित कर दिया है कि सीपैक 2 ही नहीं गवादर की बंदरगाह भी जल्द ओपन होगी और उसमें जो 5 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मैं कहता हूं जी देखें, सी पैक एक ऐसा मंसूबा है कि जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का फायदा है बल्कि ये मैं कहता हूं कि इस खित्ते में तरक्की का जो एक सबके लिए दरवाजे खुलेंगे और पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी खूबसूरत नेमत है, ऐसा जुग्राफियाई तौर पे ये ऐसी जगह पर मौजूद है कि अगर इंडिया ने कहीं यूरोप में जाना है ट्रेन के रास्ते भी तो उसको पाकिस्तान को टच किए बगैर वो आगे यूरोप में बाई ट्रेन नहीं जा सकता। आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सारे ममालिक को देखें, पाकिस्तान इन सब का महवर है, इन सब की तरक्की खुशहाली के लिए वो पाकिस्तान अच्छा फिर देखिए, फिर इसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात कही है ना, मैं कहता हूं जी उन्होंने B2B के हवाले से ये कहा है, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ उन्होंने कहा जी हम आए पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का ठट्ठे मारता हुआ आए हाय बट जी आई जो समुंदर आएगा ना, जैसे रेला आता है, इंडिया तो खैर वो चवले मारता है ना इधर पाकिस्तान में अपना जानबूझ के पानी रोक के फिर वो छोड़ देता है कि पाकिस्तान का नुकसान हो, हमारा अजली दुश्मन है। लेकिन चीन हमारा जिसको कहते हैं ना कि टिड्डों दोस्त है। हमने अब जो इकट्ठी परवाजें हैं ये भी फैसला वहां पर ग्वादर को भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ग्वादर को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, लेकिन पहले सवाल किया था ना वो बड़ा अहम है कि क्या मोदी को इंडिया को वो हजम हो सकेगा। देखिए इंडिया को हजम नहीं होगा, उनको बकायदा बदहजमी होगी इससे, ठीक है। और उन्होंने पहले जो है ना ये फील्ड मार्शल साहब के पास मेडिसिन है, नहीं हमारे पास बड़ी अच्छी की गोली है, नहीं साढ़े को बड़ी अच्छी जड़ी ना कसूरी है, ठीक है ना। अच्छा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना वो सिर्फ ये है कि ये जो पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं और यहाँ पर वो दहशतगर्दों को भेजते हैं बाकायदा। हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे पास उनके जो दहशतगर्द हैं यानी कुलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है, यानी हम ऐसी बात नहीं करते हैं जो हवा में हो। बिल्कुल सही। तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा
उसने पहले भी की, जाफर एक्सप्रेस का वाकया उसने किया, ठीक है। इवन उसने पहलगाम खुद किया, और ये बात जो है पाकिस्तान ने नहीं की, इन्होंने खुद किया, उनके अपने एक बहुत बड़े सियासतदान ने ये बात की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ये पहलगाम सारे का सारा मोदी का आइडिया था, अजीत शाह का आइडिया था, खुद प्लान किया हुआ था। तो वो बुरी तरह बेनकाब हो गया ना, नहीं, बहुत बुरे तरीके से बेनकाब क्या हुआ, अब तो उसको अपना तन मन धन ढांपने की जगह नहीं मिल रही। सही बात है, बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हुआ। वो पाकिस्तान ने बेहतरीन, हमारे मीडिया ने रोल प्ले किया, हमारी गवर्नमेंट की उसमें जो डिप्लोमेसी थी वो बेहतरीन थी, जो हमारा मीडिया था, हमारा सोशल मीडिया था, सब ने बेहतरीन काम किया। चंद एक क्या कहते हैं शरपसंद, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, वो मौजूद हैं और उनकी निशानदेही फिर अगली उसमें करेंगे। उसने कुछ और सोचा था लेकिन हुआ कुछ उलट और। हो गया। हमें तो पता था, मैं तो जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ था, मैं तब से जो अपने प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी कह रहा था कि इंडियंस को कि इन्हें समझा लो, इन्हें बहुत मार हमने खानी बहुत चाहिए। मैसेजेस दिए कि आप असी बड़ा कुटा के बाद आई हो। बिल्कुल ठीक सही है? बात है। अभी भी मैं आपसे गुजारिश करूं, अभी भी वो जो, अगर आप उनका गोदी मीडिया देखें जी, अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वो एक जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। तो ये पैगाम उनको पहुंचना चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए कि असी मारांगे भी तो कसी टांगे भी, ठीक है? और बहुत ज्यादा मारेंगे। इस बार हमने किसी की बात सुननी नहीं है, तो लिहाजा इंसान के बच्चे बने। अमीन साहब, वहां पे जो परेड दिखाई गई चाइना में, आलीशान परेड थी, जो जापान से जंग जीती, उसमें जो हथियार यूज हुए, क्या आलीशान वो एक फंक्शन और तकरीब थी। मुझे तो उनकी जो लेजर गन है ना, हाँ जी, हाय हाय हाय, और 20,000 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल, हाय 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 हाय। बट जी हुन इंडिया कित्थों बचेगा? इधर साडे वाल आए ते इधरों ठा ठप्पर, उधर जाए ते उधरों थप्पर, और अंदरों उन्हां दी अकलीतां उन्हां लई वबाले जान। मतलब इंडिया की जो एक जो उन्होंने बनाई हुई थी ना अपना इंडियन फिल्मों में जो खूबसूरत इंडिया दिखाते हैं, वो बंदा समझता बाहर के मुल्कों आंदा है कि मैं उत्थे दिल्ली उतरांगा, मैं उत्थे उधर उतरांगा कि अगों मैनू यह मिलेगा। वो जिसले देखदा ना कि इंडिया दे सड़कों उत्ते भी लोग सुते ने, उन्होंने को अपने घर नहीं है। लेकिन आपका इंडिया का जो मीडिया उसने ऐसा हवा बनाया हुआ है झूठा दुनिया के सामने। ये तो अल्लाह, मैं कहता हूं कि जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे किसको? हमारे दोस्त को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो बार बार मोदी साहब को याद कराते हैं। मोदी साहब अभी फिर उन्होंने बोला है, उन्होंने जहाज बढ़ा दिया, अब 7 पे आ गई है गिनती। जब पाकिस्तान आपको मार रहे थे तो आपकी ख्वाहिश पर मैंने जंग बंद करवाई। मतलब अब देखें, भारत को समझ आ जानी चाहिए। हमारे वजीर इत्तलात आप ये देखें, अताउल्लाह तारर साहब ने जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, मामला चीन में खत्म हुए हैं, तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, बताया है कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, जैसे गौहर भट्ट साहब ने भी बताया कि जन्म जन्म का साथ है, जुबान आए ना आए। अब तो जुबानें भी दोनों, हमारे वजीर आजम साहब उधर चीनी जुबान में बात करते हैं, सदर शी से और अपने हम मनसब वजीर आजम से इतनी जबरदस्त बात करते हैं। मुझे तो यूं लग रहा था कि उन्होंने वजीर आजम साहब ने चीनी जुबान में जो अपने हम मनसब को भी जो लतीफा सुना दिया होगा ना, हाय 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 हाय। आप ये बात समझें कि अब दोनों ममालिक, चीन से पाकिस्तान में नौजवान आएंगे और पाकिस्तान से चीन चाइना में जाएंगे, और अब एक बहुत बड़ी तादाद एक दूसरे की जुबान, बिजनेस, एक दूसरे की जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, ये ओपन हो रही है और ये ओपन हो चुकी है। मजीद हम लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये आने वाला वक्त साबित करेगा शमाइला कि पाकिस्तान और चीन, मतलब इनके दिलों में, जिसको कहते हैं ना कि जैसे मोदी साहब इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को मिलते हैं तो अंदर खोट होता है दिल में, और जब पाकिस्तान और चीन के हुक्मरान मिलते हैं, अवाम मिलते हैं, हाय 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 हाय।
नहीं देखिए, बिल्कुल, ये जो चाइना है ना, उसका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है, पाकिस्तान का चाइना के ऊपर ट्रस्ट है, और ये यानी ऐसा इत्तेमाद का रिश्ता है, ये दोस्ती, ये प्यार मोहब्बत इसी तरह से ही अल्लाह ताला बरकरार रखें। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा मैसेज भी दे दिया, जैसे उन्होंने ऑफर की है कि आप आएँ बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, कि यहाँ आके सरमायाकारी करें। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि चाइनीज हमारे बहन भाई हैं, उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वो पाकिस्तान में आए और सरमाया लें। अच्छी खबरें आ रही हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बट साहब, मोदी के तो हमने किस्से खोल खोल के बयान किए, जितने करें उतने कम है। एक उस तरह की पार्टी भी हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है, जो कि शायद वो मोदी पार्टी उसको कह ले तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, हर तरफ परेशानी है। मतलब हमारे बहन भाई डूबे हुए हैं, हमें उनका ख्याल करना है, हमें उनके साथ हमदर्दी है। और दूसरी पार्टी है कि वो चाहते हैं हम एहतजाज करें। पीटीआई को इस सैलाब के दिनों में भी एहतजाज की सूझी हुई है, वो एहतजाज बोल रहे हैं। अच्छा, एक फिर आ गया जी, प्लीज जोर से आया है तो बोल दीजिए। मोदी पार्टी नहीं, वो गोदी पार्टी हुआ करती थी किसी दौर में, और जब से गोदी से उतरे हैं उस वक्त से वो बावले हो गए। अच्छा, अब उन्होंने एहतजाज क्या करना है? अब आप अंदाजा लगाएं कि एक अंडे का फंडा चल रहा है, और वो जो अंडे का फंडा है, वैसे हमें उस अंडे का अफसोस है। अच्छा, नहीं, वो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये काम जो है ये होना ही होता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा नाज़रीन को याद दिला दूं, आप इजाजत दें तो, जूता, स्याही, मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा हॉस्पिटल में थी, तो वहां पर जाके जो हरकतें ये कर रहे थे, ठीक है। फिर इसी तरह सियासी हरीफों को जिस तरह टारगेट करते थे, फिर मस्जिद नबवी में जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पर उन्होंने जाकर जिस तरीके से बदतहजीबी की, और फिर वो हर एक जो भी उनके नैरेटिव से इख्तलाफ करता था, उसकी जिस तरीके से वो उसकी ट्रोलिंग करते हैं। अब हुआ क्या? ये तो उनका कल्चर रहा है पीटीआई का। अच्छा, ये नहीं, अब देखिए ना, वो वही कल्चर, फिर ये हुआ, ये अभी भी अप्रिशिएट नहीं करें। अप्रिशिएट तो करेंगे। मैं तो सिर्फ अफसोस है अलीमा खान पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुआ जी, ये होना ही था। बिल्कुल सही। इसलिए कि अगर आप बबूल के बीज बोएंगे तो वहां से मोतिया नहीं निकलेगा, ठीक है, वहां से कांटे ही निकलेंगे। अब हुआ ये है कि ये जो अलीमा खान के साथ हुआ, पहली बात हो रही थी, जैसे ये वाकया हुआ ना, उन्होंने कहना शुरू किया, उन्होंने कैंपेन चलाई कि जी हुकूमत ने करवाया। थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, वो तो पीटी की खवातीन है, हुकूमत को तो डालना होता है ना। उसके बाद कुछ ना समझ उसके आए बाद तो, क्या हुआ, घर के बेदी ने लंका डाया, और मरियम भट्टू ने ट्वीट किया कि जनाब ये सारे डॉट्स मिला लें अगर, तो आपको बात समझ आ जाएगी, सब ड्रामा हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिसका मतलब ये था कि ये सारा कुछ अलीमा खान ने खुद करवाया। अच्छा, अलीमा खान का ग्रुप ये कह रहा है कि ये बुशरा बीबी ने करवाया। तो अब इसमें एक भाभी की लड़ाई चल रही है बेसिकली। जी, ये अब मामला ये है कि इसमें सबसे अहम बात ये हुई है कि जो हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे थे, अब वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, तो हुकूमत पे भैन क्लियर हो गई ना पहले, ठीक है। इस केस में पहले भी बात करते आ रहे हैं कि ये किसी से क्या लड़ेंगे, इनकी तो आपस की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है। अब आलम ये है, जो इनके बानी पीटीआई हैं, ठीक है, वो कहते थे कि मैं ना आइन के तहत सिलसिले चलाऊंगा, इकोनॉमी ठीक करूंगा। फिर वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सऊदीया और ईरान की सुलह करवा दूंगा। और बाबा तू पहले बड़े घर तो सुलह करा ला। नहीं, अपने घर में तो उन्होंने मुर्गी, कट्टा, अंडों से मुर्गी से फिर जवान होगी, उसकी शादी होगी, दूल्हा आएगा, फिर वो दूल्हा तो 4 शादियां भी कर सकता है। शेख चिली जैसे 4 मुर्गियां रख सकता है। बिल्कुल शेख चिली वर्गे ख्वाब सन भट्ट साहब उन्होंने कि जनाब मैं अंडा लिया, और जनाब अंडे में से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी और अंडे देगी, उनमें से और बच्चे निकलेंगे, इस ख्याली पिलाओ। और फिर हुआ ये कि शेख चिली का, जो अगर आपने कहानी बचपन में सुनी हो, कि वो जाके नाली में गिरा और अंडे शंडे टूट गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है। ये सूरत हाल है। एहतजाज उन्होंने क्या करना है, देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक सीरियस मामला चल रहा है। ये जो सैलाब है ना, ये अभी जारियत है। बिल्कुल सही। अच्छा, इंडिया ने बाकायदा तौर पर पूरी कोशिश करके हमें मैक्सिमम जो है ना हमारे साथ क्या कहते हैं अभी जारियत की है, लेकिन
इंडिया का जो अपना पंजाब जी। है वहां पर पानी हमसे ज्यादा आ गया, सही बात है, वहां पर हमसे ज्यादा हालात खराब हो गए, सही बात है, लेकिन ऐसा ही हमें अपनी निबेड़नी है। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जब भी कौमों के ऊपर बुरा वक्त आता है तो कौम जो है ना वो एक होती है और वो जाके अपने बहन भाई जो इस मुसीबत का शिकार होते हैं उनकी मदद करती है। बिल्कुल सही। बट साहब इस पर भी बात करेंगे। अमीन साहब, ये पीटीआई में जो हो रहा है, ये अंडे का फंडा जो भी बात कर रहे थे अभी बट साहब, ये अलीमा खानम साहिबा करें या बुशरा बीबी साहिबा करवाएं, ये वो कर रही हैं जो इनको सिखाया गया, जो उनको तरबियत दी गई, यही उनका कल्चर है ना। हम एक तरफ तो ये अंडे फंडे चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, असेंबली से बाहर आज एहतजाज हुआ है, मुझे तो उसकी भी समझ नहीं है, शायद उसका आपको अंदाजा हो कि उन्होंने बाहर एक असेंबली लगा ली। ये क्या तुक बनता है? देखें, मैं तो ये बात समझता हूँ जी, जैसे गौहर भट्ट साहब ने बात की है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब कौमों के ऊपर नागहानी आफात आती हैं या दुश्मन आपके लिए कोई मुश्किल मैंने इसलिए कहा है कि हम इस पे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये सिर्फ इस पार्टी का इतना सा ये फंडा खत्म कर लेना हम, ये जो बाहर असेंबली लगाई गई है, असेंबली जो बाहर लगाई गई है। मैं फिर वो बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये बाहर असेंबली लगा के कामयाब हो तो जाएंगे। ये चाहिए था कि असेंबली से बाहर निकले हैं, पहली बात तो निकलना नहीं बिल्कुल चाहिए, सही। जमहूरी अंदाज है, आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस Exactly. अपना मौका पेश करें। ये पार्लियामेंट, ये कौमी असेंबली, ये पंजाब असेंबली, ये सूबाई असेंबलियां किस लिए होती हैं? मुंतखब नुमाइंदे असेंबली के फ्लोर पे बैठ के अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, अगले का सुनते हैं, डिबेट होती है, स्पीकर मौजूद होता है, सारी बातें होती सही बात है। है। इनको ये चाहिए था कि ये ऐलान करते कि चूंकि पाकिस्तान में सैलाब आ चुका सही। है, पंजाब में, और उसके बाद सारे मामला तो अभी ये सैलाब सिंध की तरफ जा रहा सही। है। सिंध भी हमारा बड़ा मोहतरम, बड़ा प्यारा, इतना प्यारा सूबा है है, हमारा, बिल्कुल। सूबा सही है, है। और वो हमारी जो एक एक सांस है उसके लिए दरकती है। और वहां से देखें, बिलावल भुट्टो आए हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात हमारी वजीर आला पंजाब के बारे में कही है, दिल खुश हो गया बिल्कुल है सही। कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और यही ख्यालात हमारी वजीर आला अमीन की साहब, यहीं उनके पे बारे बात में। ऐड करती चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बावजूद इतनी मसरूफियात के चाइना में, वहां पे भी उनका ध्यान अपने मुल्क कौम जो सैलाब है उस तरफ था। अभी भी जैसे ही वापस आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले यही बात की है कि किसी भी सूबे को, वफाक की किसी भी टाइम कोई भी मदद चाहिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। दूसरी तरफ एहतजाज, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान था उसने तो दिल खुश कर दिया आपने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, उनके रुतबे में इजाफा हुआ है, और उनकी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जमहूरी निज़ाम में, तो अल्लाह ताला ने उनको और हमारे फील्ड मार्शल को जो इज्जत दी है, और पाकिस्तान को जो रुतबा इंटरनेशनल लेवल पे दिया है, पाकिस्तानी परचम जितना सर बुलंद हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर आके आप फिर वही शोर शराबा कर रहे हैं, आप फिर वही एहतजाज कर रहे हैं, आप फिर वही बानी पीटीआई की रिहाई की बातें कर रहे हैं। यार, वो तो नारों से अगर रिहा होना होता तो 2 सालों में आपकी वजह से रिहा हो चुके होते। मतलब ये वक्त है सैलाब ज़दगान की मदद करने का। आप तो कहते हैं आप दिलों में धड़कते हैं, तो फिर आपको आवाम नजर नहीं आ रही? आपका ध्यान उस तरफ कहाँ है? क्या आपने दिया उनके लिए, क्या किया? आपने अपने इलाके की बात कर किसी सैलाबी इलाके में नहीं जाना तो डयाला में ले जाए राशन थोड़ा सा। कोई तो आपका आटा, नमक, चीनी नहीं, वहां पर वो अपनी देसी मुर्गी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। वो देसी मुर्गी चल रही है मुसलसल, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, उस पे कोई किसी किस्म का वो कंप्रोमाइज नहीं करते। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक, जी पीछे सेल डाल के, जी 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 जी, वो जैसे डेंटोनिक, यस यस यस, और डेंटल डॉक्टर, सर्जन। अच्छा, इसी तरह वो जो है अपनी जो दीगर फैसिलिटीज हैं, दिन में 3 बार जूस पीना है, 6 बार अंडे खाने, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, ये जो अवाम का मामला है, वहां पे तो हालत ये है कि केपीके में जब आया ये, और बहुत नुकसान हुआ, केपीके में बहुत शदीद सैलाब आया, बड़ा नुकसान हुआ। वहां पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मदद के लिए पहुंची। वहां पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए गए, वहां पंजाब गवर्नमेंट ने मदद की, वहां पे सब कुछ हुआ। तो वहां पर मदद नहीं की तो पीटीआई ने मदद नहीं की। बट साहब, जिस तरह से हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा सैलाब ज़दा में जा रही हैं, उनसे घुल मिल रही हैं, बच्चे हों बड़े हों, इतनी मोहब्बतें समेट रही हैं जिस तरह से, तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा फर्क पूछूं, जो लोग तनकीद कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, ठीक है,
वो तो उनका कल्चर भी है, मगर अगर आप एक सीएम साईं साहब को देख लें और मरियम नवाज साहिबा को देख लें, कोई कहीं से कंपैरिजन बनता है? मैंने कहा सीएम साहबा को अप्रिशिएट ना करें तो गलत होगा। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल सच्ची बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट हर तरह से मुकम्मल कोशिश कर रही है कि अपने शहरियों को, यानी पंजाब की ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी है, एक एक बंदे तक पहुंचे। लेकिन मामला यह है कि ये तबाही का फैलाव इतना बड़ा है, सही बात, इतना बड़ा, यानी ये कम से कम इस वक्त एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक 70 से 80 लाख इंसान जो है ना वो इससे मुतासिर हुआ है। और जो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त जो इकोनॉमी का इसका हमें हिट है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। उसका अभी तस्वर करना, अभी से अंदाजे लगाए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक माहिर हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर में हमारी इकोनॉमी को इससे हिट हुआ है। देखिए, हमारी जितनी चावल की फसल थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। हमारे अमरूदों के बाग हों या हमारे लुगाटों के बाग हों या आम के बाग, वो सारे के सारे खत्म हो गए। फिर इसी तरह जो सब्जियां हैं उनको वो सारी की सारी बहुत ज्यादा, क्योंकि सैलाब आ गया सब जगह के ऊपर, तो सारा खत्म हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, सबसे अहम बात यह है कि वो पूरी कोशिश करके चीज़ों को ठीक कर रही है। अब यहाँ पर हमारी, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो हमारी फलाई तंजीमें हैं जी, वो भी अब मैदान में आ गई हैं। बिल्कुल सही। और वो बाकायदा तौर पर लोगों की हेल्प के लिए मैंने देखा उनको कि वो खुद से कश्तियाँ लेकर, खुद से अपने रजाकारों के जरिए पानी की बोतलें, पीने वाले पानी, क्योंकि पानी वहां पे बहुत है लेकिन पीने वाला नहीं है। कोई शक नहीं कि हम एज अ कौम जो है मदद करने में हम सबसे आगे आगे होते हैं। अभी जो मेरा मेन क्वेश्चन था आपसे वो यही था कि ये जो मुसीबत आई है और इससे पहले भी ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं उनके लिए तो दुआ ही करूंगी कि वो सुधरे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तनकीद करने से पहले उनको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए कि थोड़ा सा कंपैरिजन आप बता दें, शायद थोड़ी शर्म आ जाए कि एक सीएम बुज़दार साहब थे और एक सीएम मरियम नवाज साहब है। कोई फर्क नजर आ रहा है उनको या अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं? देखिए, कंपैरिजन बनता नहीं है। अकल पे? नहीं, आप कंपैरिजन ही गलत कर रही हैं। देखिए, नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कि वो सीएम साहिबा हैं, आपके सीएम साहब थे। नहीं वो थे, वो नहीं, कोई कंपैरिजन बनता नहीं। बिल्कुल। इनका तो देखिए, जितना मरियम नवाज काम कर रही हैं, इनका कंपैरिजन तो जो बानी पीटीआई है उनके साथ भी नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है, नहीं मैं आपको बताऊं, 2022 में एक सैलाब आया था, आप याद कीजिए। उस सैलाब के मौके के ऊपर बानी पीटीआई गए थे, एक ट्रक था जिसके अंदर 2 देगें थी कोरमे की, ठीक है, और कुछ रोटियां थी, वो ले जाकर उन्होंने एक टेबल पे रखी, तस्वीरें उतरवाई और वापस आ गए और बात खत्म हो गई। ये हकीकत में मबनी बात है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ इमदाद पहुंच रही है, वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। सही बात। वहां अच्छा, फिर हेल्थ के वहां पर मराकज बड़े अच्छे कायम किए हैं, यानी जो शुगर के पेशेंट है उन्हें वहां पर दवाई मिल रही है, शुगर की फ्री मिल रही है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनको वहां पर मेडिसिन मिल रही है, जो जिसकी जो बीमारी है उसको वहां पर उस हिसाब से इलाज मिल रहा है। और ये सारा कुछ जो है ना, सिर्फ उस वक्त होता है अमीन नबी साहब जब आपके दिल में जज्बा हो। अमीन साहब, हमने जज्बे की बात, क्या खूबसूरत बात की है। जिस तरह से हम मरियम नवाज को देख रहे हैं, उनके क्लिप देख रहे हैं, उनकी छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं, वो कैंपों में जाके जमीन पे बैठ रही हैं और बच्चों की मोहब्बत का ये लेवल है कि वो बार बार टच करके देख रहे हैं कि ये सीएम साहिबा ही है, हमें यकीन नहीं आ रहा। ऑल्दो के वहां पे स्किन के इश्यूज हैं और बहुत सारी पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, वो अपने हाथों से चीज खिला रहे हैं। मतलब इतना डाउन टू अर्थ किसी को देखना और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, सच में ये मोहब्बत डिजर्व करती हैं। आज मैं देखें जी, एक आप ही देखें, गुड़िया, बिल्कुल अपने अब्बू की, अपनी अम्मी की गुड़िया, ठीक है ना, उसने साबित किया कि मैं गुड़िया हूं, मैं शहजादी हूं, लेकिन मैं उनकी शहजादी हूं, उनकी गुड़िया हूं जिनको मेरी जरूरत है। सही बात है। मैं कहता हूं जी, पंजाब का मुझे वो कोई जिला बता दें। सही बात है। दरियाए चनाब है, दरियाए सतलुज है, दरियाए रावी है, इसके जो बिफरते हुए सैलाबी रेलों ने पंजाब के जिस जिस जिले को टच किया, सैलाबी रेले ने नुकसान पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर पंजाब
और ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह टीम वर्क की सूरत में ये काम कर रहे हैं कि आप ये देखें, मैं तो समझता हूं कि जो मौरख लिखेगा ना कि 39-40 साल के बिल्कुल बाद लिखा जाएगा इन तारीख में। दरियाओं में जो बिखरे हुए सैलाब आए हैं, पंजाब हुकूमत ने उसको कैसे मैनेज किया। नंबर 1, जरा शुमैला मुझे 1 मिनट दे दें, प्लीज। कैसे मैनेज किया। मैं कहता हूं इतना बड़ा रेला 39 साल की हिस्ट्री के बाद लोग तो भूल गए हुए थे। गौर भट्ट साहब, आपको याद होगा कि 1988 हम सहाफी एक दफा जो वीडियो बनाने के लिए दरिया रावी के पार जा रहे थे, तो बैट गेंद तो थे ही हमारे पास, तो हम वहां दरिया रावी में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या ये दरिया रावी वो नहीं जिसमें क्रिकेट खेली जा रही थी? लोग तो भूल ही गए हुए थे। आज क्या हुआ है कि इतना बड़ा सैलाब अचानक आया और उसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो सबसे पहला काम किया, लोगों को एवैक्यूएट किया। बिल्कुल सही। बिफोर टाइम गांव के गांव जो मुतासरा खाली करवाएं। बेल्ट उनको के खाली अंदर आ रहे थे उनको खाली करवाया गया। फिर उसके बाद क्या किया, उनके लिए महफूज फ्लड रिलीफ कैंप बिल्कुल लगाए। सही। जिस तरह गौर भट्ट साहब ने कहा, उन फ्लड रिलीफ कैंप में जो हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील हैं, वो वहां पर मौजूद डॉक्टरों की जो कैंप्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, तमाम रेलेवेंट मेडिसिन तो है वो clinic वहां पर on प्रोवाइड board- की गई। clinic on board खाने बना भी दिए दिए ना? गए। हाँ जी। बिरयानी जिनमें बोटी भी होती है, मतलब बोटी के बगैर वाली बिरयानी नहीं। मैं कहता बिरयानी हूं तो बोटी तो बगैर बिरयानी केड़ी होंदी बात साहब? वो कराची वालों की एक बिरयानी होती है, आलू वाली होती है वो। नहीं नहीं, वो जो बोटी के बगैर होती है वो बिरयानी नहीं बिरयानी होती। नहीं ना पुलाव होता है So, ना कहने बिरयानी का होती। मतलब ये है कि इतनी अच्छा ना आफत आई है। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਪੁਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖਣਾ। मटन। पुलाव हमेशा मटन नहीं होता। जी, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब ने ना अच्छा मैं आपको एक वाक्य बता लूं इसी बट सर, मैं आपका वाकया सुनती हूँ, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बट साहब का किस्सा सुन लेते हैं जी, प्लीज। अच्छा ये अभी रावी के ऊपर जो सैलाब आया जी। और जिस रावी में सैलाब आया। जी हाँ जी जी, रावी जी, में सैलाब जी, आया। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम गए जब 2,20,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक टीवी प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने ना कश्ती में बैठ के ये प्रोग्राम करना है। तो आप जिस प्रोग्राम में जाते हैं हम उसको देखते हैं। अच्छा, और वहां फिर उस वो जो प्रोग्राम में प्रोग्राम किश्ती था ना, वाले वाकये का बड़ा मजा आया था हमें। अच्छा। मैंने कहा आपको बता दूं। हाँ जी। अच्छा वो जो प्रोग्राम के हाँ होस्ट जी। थे ना, वो बहुत ज्यादा हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे एग्रेसिव थे। हो जाते हैं बहुत Aggressive हो ज्यादा। जाते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब उन्होंने अपनी बातें की, मैंने अपनी बातें की। जब वहां से हम निकले तो साइड पे 3-4 लोग अमीन हफीसा बैठे हैं सब। बिल्कुल। अचानक उनमें से एक बंदे ने कहा कि जो नवाज शरीफ ने काम किए थे क्या ना, बात नवाज है। शरीफ का कोई नहीं, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब वो होस्ट जो है ना वो घबरा गए। कहना था आप ये भी बताएं और सुनवाएं। अच्छा ये भी सुनवाएं। वो ना ऐसे मुड़े तो कहते जी। यार की काम कीते, उन्हें कहा तेन पता ही कुछ नहीं गा मियाँ से जैसा तो है ही कोई नहीं। अच्छा उसने मियाँ साहब की जो है ना वो तारीफें करनी बिल्कुल शुरू कर दी। सही। नून लीग का कोई चाहने वाला होगा। अच्छा वहां नून पर लीग का चाहने वाला ना भी हो, जो पाकिस्तान का 3-4 चाहने वाला है ना, वो ये जरूर कहेगा कि पाकिस्तान के लिए किसने क्या वहां काम पर किया। 30-40 और लोग उसकी जी। तकरीर सुन के खड़े हो गए और उन सब के चेहरों पे लिखा हुआ था कि जो ये शख्स बोल रहा है वो सच सब है। उससे एग्री कर रहे सही। हैं। और वो जो मेरे दोस्त हैं एंकर, वो सर बस ऐसे ऐसे करते हैं, इनको समझ नहीं आ सकती, कहते वहां से चले गए। ये मतलब तो ये ना एक वाकया समझ है। वहां पर हुआ जो बिल्कुल ये नहीं को प्लान नहीं था। तो मैंने फिर बाद में उनसे कहा, मैं क्या सुना तू कहना ऐसा कहानी कोई नहीं हूं दस। तो ये जो लोग जो लीडर खामोश अपनी हो गए। कौम के लिए काम करते हैं ना सर, लोग उनको याद रखते हैं। बिल्कुल सही देखिए बात है। ये और ये जो हमारे लोग हैं ये कभी नहीं भूलते कि भूलते, किसने नहीं क्या भूलते किया। किसने और वो क्या लोग किया है। देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे पास चल के आती हैं वो वही मरियम है। वो नवाज शरीफ की नवाज बेटी शरीफ की हैं। बेटी है बिल्कुल और वो बिल्कुल। बकायदा हक अदा कर रही है सियासत में बिल्कुल, उनकी बेटी जगह पे होने आने का भी हक अदा कर बिल्कुल रही हक हैं, अदा अपने कर बाप का नाम भी लिहाजा रोशन कर रही हाँ हैं। वो बाप का नाम आगे बढ़ा रही। ठीक है, तो लिहाजा लोग जो है ना इस बात के ऊपर फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो यही समझते हैं। अच्छा लोग कि- यहाँ जिस जहाँ पे ये अप्रिशिएट कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को, हमें सारी सियासी पार्टियों को जो इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंपों तक जाती हैं, उनको सामान और खाने पीने की जरूरत की चीजें पहुंचाती हैं, वहां लोगों की मोहब्बत भट्ट साहब और अमीन साहब यहीं पे कम नहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है, बावजूद इसके कि एक पार्टी ने बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया था आवाम को फौज के खिलाफ लड़वाने का। हर मुश्किल मुकाम पे, हर मुश्किल जगह पे सबसे आगे आपको मदद करते जो नजर आएंगे वो हमारे यूनिफॉर्म में फौजी जवान नजर आएंगे। देखिए जी शुमाइला जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
ये वही जमात है जो 11 बरस से खैबर पख्तूनख्वा जी। में हुकूमत में है। अब देखिए कितना खौफनाक सैलाब आया, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे वही मतलब माओ के जो वतन के जवान। दिफा के लिए जी। सरहदों पे मौजूद होते हैं, और ये जो बार बार कहते हैं ना जाएं बैरकों में करें सरहदों की हिफाजत, आप इधर क्यों, तो सबसे पहले आपके बुलाए बगैर इस वक्त वो कहाँ है सबसे सरहदों पे भेजने पहले वाली सबसे और पहले वाले? आपकी मदद करने के लिए कौन पहुंचा? फौज। पाक फौज के जवान। और ये वो जवान है जो मतलब वो लंबे शूज पहन के पानी में नहीं जाते, जो अपनी यूनिफॉर्म गीली होने की परवाह नहीं करते, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, जो बच्चों को नहीं बुजुर्गों को भी अपने कंधों पे उठा के पानी का सैलाब और दरिया बूंद जानवरों करवाते को हैं। भी, ये इंसानों वो- तो इंसान, ये वो जानवरों को भी अपने कंधों पे उठा के बचा रहे हैं, ये है इंसानियत। देखिए जिस तरह केपीके में हुआ, जी। इतना खौफनाक डिजास्टर है। बिल्कुल। मैं एक फ्लाई तंजीम के जो एक दोस्त हैं, ताबिश साहब उनका नाम है, उन्होंने मुझे बताया कि मेंगोरा में जब पानी वापस गया तो वो वहां पर 10-10, 12-12 फुट मट्टी छोड़ के गया। सही बात है। अब मट्टी, 10-12 रेत, ये फुट तो मट्टी का मतलब ये है कि जो सिंगल स्टोरी मकान है वो तो दफन हो गया। बिल्कुल सही है। ठीक ऐसे- है, ऐसे। ऐसी सूरत हाल में वहां पर रजाकारों ने काम किया और पाक फौज के लोगों ने काम किया। सही बात। और जिस तरह पानी वहां पे आ रहा था, पत्थरों के सैलाब थे, वहां पर जो लकड़ी का दरख्त सैलाब इतने था, काट दिए। वहां पर मट्टी का सैलाब था, वहां पर पानी का सैलाब नहीं था, सिर्फ 4 सैलाब आए वहां पर। और वहां पर लोगों को जिंदा बचाने की जो टारगेट था एवैक्यूएट करने का, वो सही। पाक फौज के पास था, जो उन्होंने पूरे तरीके से उसको अदा किया। क्या बात। लिहाजा ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना पाक फौज के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल अब यानी सैलाब के साथ बह गया समझे। मेरा ख्याल है कि अब हम उसको ना बकायदा यानी डिस्कस भी ना करें, कि उसकी वजह ये है कि वो खत्म हो गया प्रोपेगेंडा। देखिए जी, अब आपके- देखिए दो काम हुए प्रोपेगेंडा हैं, दो काम हुए हैं। एक तो हमारी फौज ने जंग जीती, और ये दुनिया की तारीख के अंदर अमीनी वी साहब सबसे तेज तरीन विक्ट्री है। बिल्कुल सही। 1.5-2 घंटे के अंदर Fourth हमने generation की अपने से जंग थी। 10 गुना बड़े दुश्मन को हमने नाको चने चबवा दिए हैं। एक ये चीज जो पाक फौज को का बहुत ज्यादा उन्होंने कद बढ़ गया। कद बढ़ गया, जी, जी, और जी, दूसरा हमारी अब ये तीनों सलाम फौज में जो की। किया। लिहाजा जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो सर उनकी कोई उनका वैल्यू मुंह नहीं। खुद ही बंद हो गया। अमीन साहब, बहुत अफसोस है हमें, कहीं पे भी कुछ गलत होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, हमें बहुत दुख होता है। ऑल दो अफगानिस्तान की बात करने जा रही हूँ, जहाँ पे ज़लज़ले से बहुत नुकसानात हुए। अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही थी वो ज़मीन इस्तेमाल हुई, सही। इसके बावजूद वहाँ जो ज़लज़ले से नुकसान हुए ना, उसका हमें दिली अफसोस है। और जो नुकसानात हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं अमीन साहब। देखें जी, हमारे जिसको कहते हैं ना कि बगल में हमारे बॉर्डर के साथ बॉर्डर, उधर जो आप ये समझें जलजला आया कि 3-4 दिनों के दौरान 3 बड़े जलजलों के शदीद झटके जो है ना, वो ना सिर्फ महसूस किए गए, उनकी तबाहकारियां और उसके नुकसानात का भी अब तक जो इतलात सामने आई हैं वो ये हैं कि उसमें 2000 से जायद जो अफराद हैं अफगानिस्तान के, वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और 3000 से जायद अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और उसमें तकरीबन वो बताया जा रहा है कि 85,000 अफराद जो है ना वो इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस जल्जले से मुतासर हुए हैं। अमदादी काम किए जा रहे हैं। उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी जो प्रेस रिलीज मीडिया में आई है और जो उनकी तरफ से बयानात आए हैं, वो बता रहे हैं कि मलबे के नीचे से अभी तक जो है वो लाशें निकाली जा रही हैं। बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ है वहां पर, और उसमें जो उनको खुराक, जो लोग जख्मी हुए हैं और जो लोग मुतासिर हुए हैं, उनकी दोबारा बहाली का काम अभी इनिशियली स्टेज पे शुरू किया गया है। उनको खुराक पहुंचाने के लिए, तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए, ये आलमी सतह पर भी मैं समझता हूँ कि बतौर इंसान और जो वहाँ पर जल्जले के हवाले से जो है, इवन वो जल्जला जो अफगानिस्तान में आया,
वो उसके जो झटके जो हैं वो हमारे इस्लामाबाद में भी और दीगर शहरों में भी शिद्दत से महसूस किए गए। अल्लाह ताला ने बड़ा करम और फजल किया है पाकिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान के जुनूब मशरकी इलाकों में आप ये देखें इस जल्जले ने बहुत नुकसान किया है। बिल्कुल सही और बात है। अभी हमें और हमने एज अ इंसानियत के नाते हमने अफगानिस्तान में भी इमदाद भिजवाई है। हमारे ट्रक गए हैं, उसमें बिस्तरे, खाने पीने की चीजें, जो जरूरत की चीजें हमने तो गजा तक पहुंचाई हैं जी, गजा तक हमने अपने पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। बट साहब, आज नेशनल डोनेशन डे, आलमी तौर पे डोनेशन देने का दिन है, इस पर जो आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? वैसे एज अ पाकिस्तानी जो मुझे पता है हम दूसरों की खिदमत करने, मदद करने में सबसे आगे होते हैं, हमारा माशरती, समाजी और तहजीब भी हमें यही सिखाती है। देखिए मेरी बात सुने, हमारा मजहब हमें सिखाता है, वही मैंने चैरिटी जो है ना वो हमारे मजहब का बड़ा बुनियादी जुज़ है। और ये बात कहते हुए मुझे बाकायदा फख्र फील होता है कि हमारे जो भी लोग, यानी चाहे वो मजदूर है, सही, चाहे वो सेठ है, बिल्कुल सही, दोनों तबकात जो हैं, या वो क्लर्क है, यानी कोई गरीब आदमी है या अमीर आदमी, वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी आमदनी का कुछ फिक्स हिस्सा जो है वो चैरिटी करता है। और वो रोजाना की बुनियाद पे भी होता है और हफ्तावार भी होता है। जैसे जैसे उनके पास आमदनी आती है उसमें से लोग खर्च करते हैं। तो मुसलमानों का जो ज़कात है ये हमारा मजहब, जैसे आपने बताया, ये हमारे मजहब का बुनियादी जुज़्व है। अच्छा, अब जो हमारी माजी में जो मिसालें हैं, यानी जब जल्जला आया पाकिस्तान के अंदर, तो आप याद कीजिए कि यहाँ पर यानी क्या कहते हैं, स्टॉल भर गए थे जी, बिल्कुल, और ट्रांसपोर्ट थी मुसलसल जारी थी, बल्कि वहां से फिर राब्ता करना शुरू किया इस आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने कि अब यहाँ पर जगह नहीं रही है कि इतनी बसें, लारियां आ गई हैं यहाँ पर सामान लेकर कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। फिर अभी जो सैलाब है, यकीन जानिए अमीन हफीज साहब, इस वक्त जो इमदादी सामान है और जो लोग हैं अपने तौर पे जो हेल्प कर रहे हैं, मेरी कल मुल्तान में और चिन्योट में बात हो रही थी, तो वहां पर लोगों ने अपने तौर पर इतनी ज्यादा इमदाद पहुंचाई है कि हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, वो तो जाहिर है, वो तो अपनी जगह इंतजामिया, लेकिन जो वहां के लोकल्स हैं, फैसलाबाद से लोग जा जाके वहां पर चिन्योट के अंदर जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहां पर जाके हेल्प करें, तो ये हमारी कौम का सर मजाज है। हम जो डोनेशन के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताई है कि हमारे मजहब का बुनियादी हिस्सा चैरिटी करना। बिल्कुल जी, बट साहब, हमारी तहजीब है, हमारा एसेट है कि हम हमेशा मदद करते हैं पूरी कौम। और आज इंटरनेशनल डोनेशन डे पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही मैसेज दिया पूरी कौम को कि जो लोग अफोर्डिंग है पाकिस्तान में, वो अपने इस्लामज़दगान बहन भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।